दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले कि ईटीएफ क्या होते हैं। दोस्तों आप सब वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। दोस्तों आप सबने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा, आप सबने म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट किया ही होगा। उन लोगों ने ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ के टाइप के बारे में और ईटीएफ के कुछ एडवांटेज के बारे में भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आशा है कि ईटीएफ का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत ही सिक्योर होता है, लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट के कलेक्शन में। ईटीएफ स्टॉक की तरह होता है जिसे हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटी भी कहते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी होता है, 50 अलग अलग कंपनियों से मिलकर बना होता है, उसी तरह ईटीएफ में भी अलग अलग सिक्योरिटी का कलेक्शन होता है। अगर आपको सच में नहीं पता कि निफ्टी क्या होता है तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है और नई नई कंपनियां लिस्टेड होती रहती है। ऐसे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि ओवरऑल मार्केट है वो कहाँ मूव कर रहा है, जिसके लिए टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस ली जाती है जिसे हम निफ्टी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड ईटीएफ से थोड़ा अलग होता है। म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लोगों से पैसे लेकर अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। स्ट्रक्चरल रेगुलेशन के मैनेजमेंट पे ईटीएफ काफी हद तक सेम होते हैं म्यूचुअल फंड के। अब आइए समझते हैं कि ईटीएफ कैसे काम करते हैं शेयर में। इनको स्टॉक मार्केट में बेसिकली शेयर पे ट्रेड किया जाता है। ईटीएफ फंड मैनेज स्टॉक पे लिस्टेड होते हैं, जहां इनको ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम इन्वेस्ट बाय और सेल कर सकते हैं। अगर इंडेक्स के प्राइस पे उतार चढ़ाव होता है तो उसका असर ईटीएफ पर भी होता है। ये इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 इंडिया का पहला एक्सचेंज क्रेडिट फंड है जो निफ्टी 50 से बड़ी कंपनियों को मॉनिटर करता है। अब आप लोग बोलोगे निफ्टी 20 क्या है, आप लोग निफ्टी 50 पे ट्रेडिंग करते हो, बट इसमें क्या होता है निफ्टी 20 में आप निफ्टी 20 में कोई शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो, पर निफ्टी 50 में आप ट्रेडिंग ही कर सकते हो। इसमें आपकी अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगी, अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो निफ्टी 20 भी नीचे जाएगी। इसके फंड मैनेजर स्टॉक को निफ्टी 50 इंडेक्स पर ही परचेस करते हैं इंडेक्स के रिटर्न से मैच करने के लिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है और उस कलेक्टिव अमाउंट को म्यूचुअल फंड की कंपनी बॉन्ड, शेयर, कमोडिटी पर इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ईटीएफ में ऐसा है कि आप किसी भी शेयर को किसी भी टाइम सेल और बाय कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल ही नहीं है। अब आइए ईटीएफ के बारे में ही बात कर लेते हैं, ईटीएफ के टाइप के बारे में। अब आइए ईटीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सर्वर टाइप। इंडिया में ईटीएफ अभी नया है जिसमें ईटीएफ का मिनिमम अभी 100 रुपये है, इक्विटी ईटीएफ। तो आइए बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। तो पहला ईटीएफ का टाइप आता है इक्विटी ईटीएफ, जहाँ पे आप शेयर में इन्वेस्टेड करते हो या किसी स्टॉक के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बॉन्ड ईटीएफ, जो बॉन्ड ईटीएफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। इसमें ईटीएफ गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ में फिजिकल कमोडिटी लाइक नेचुरल गैस, मेटल, सोना चांदी, जिंक, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर रिसोर्सेज में इन्वेस्टेड होती है। अगला है करेंसी ईटीएफ, जैसे कि यूएस डॉलर एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट होती है। एंड लास्ट है यूनिवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ये पब्लिक मार्केट या किसी इन वैल्यू परफॉर्मेंस कर सके, यानी कि अगर मार्केट नीचे जाए तो इसका प्रॉफिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। हम बात करेंगे ईटीएफ के एडवांटेज के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एडवांटेज की बात करेंगे तो पहला आ जाता है लोअर कास्ट। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की कंपनी में ईटीएफ काफ़ी लोअर कास्ट होता है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैनेजर, किसी ब्रोकर या किसी एनालिस्ट के पास नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में आप अपनी होल्डिंग क्वार्टरली डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा ईटीएफ मोर टैक्स फ्रेंडली होते हैं। म्यूचुअल फंड के कंपेयर में इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है। ईटीएफ अपने इन्वेस्ट को अलाउ करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई कर सके अक्रॉस इंडस्ट्री, सेक्टर एंड कंट्री सब। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि जब आप बाय और सेल करते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय और सेल करते हैं उतना उनको डिफेक्टिव साबित नहीं होगा। अब हम लास्ट म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पॉइंट ऑफ डिफरेंट को जानेंगे। पहला पॉइंट है बाय और सेल। जैसे कि हमने ऊपर समझा,
म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की कंपनी ब्रोकरेज फीस बाय और सेल कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में पूरे दिन डायरेक्टली बाय और सेल एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग म्यूचुअल फंड में प्राइसिंग डेली बेसिस पर होता है जब मार्केट क्लोज होता है, जबकि ETF में एक स्टॉक या शेयर की तरफ प्राइस वेरी करता है। म्यूचुअल फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई भी रह सकती है, ये उस म्यूचुअल फंड के कंपनी पे डिपेंड करता है। शेयर भी बाय करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज डीमेट अकाउंट। म्यूचुअल फंड में हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, पर ETF में हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में ETF क्या होते हैं, ETF के टाइप के बारे में जाना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही आसान शब्दों में फाइनेंस को सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल